गुजरात की सूरत पुलिस ने स्नैचिंग के 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सूरत पुलिस ने मोबाइल और पर्स स्नैचिंग करने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन, 10 सोने चांदी के सिक्के और सोने के गहनों सहित कुल 5,74,660 रुपए का माल बरामद किया है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने मोहिन खान पठान और राहुल खत्री को गिरफ्तार किया। इनमें से मोहिन खान पहले भी चोरी और स्नैचिंग के मामलों में पकड़ा जा चुका है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसके खिलाफ सूरत के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में 9 मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। सूरत पुलिस की इस कार्यवाही से शहर में स्नैचिंग के मामलों में कमी आने की उम्मीद है। 2 दिन पहले सूरत सिटी के खटोदरा पुलिस स्टेशन विस्तार में उदना दरवाजा फ्लाईओवर के ऊपर एक लेडी जो हमारी इस केस में फरियादी हैं, वो रेलवे स्टेशन से आ रही थी। तो फ्लाईओवर के ऊपर ऑटो में बैठी हुई थी, तो पास से एक स्प्लेंडर बाइक निकली और बाइक वालों ने झपट्टा मार के उनका बैग है वो छीन लिया और बैग में उनके सोना चांदी के सिक्के, कुछ सोने चांदी और डायमंड के गहने, एक मोबाइल, ऐसे टोटल 5,74,360 रुपए का मुद्दामाल था। घटना होने के बाद में खटोदरा पुलिस स्टेशन की डी स्टाफ की पूरी टीम है वो सीसीटीवी और ह्यूमन सर्वेलेंस के आधार पे उन्होंने तपास करना चालू किया। तो 2 दिन की मेहनत के बाद में, बहुत सारे सीसीटीवी देखने के बाद में उन्होंने दोनों आरोपी जो इस स्नैचिंग में शामिल थे उन दोनों को पकड़ा है। एक आरोपी है, उसका नाम मोहन खान उर्फे बोबड़ा सरवर खान पठान है। ये ऊन पाटिया सूरत का रहने वाला है। दूसरा आरोपी है राहुल प्रवीण भाई खत्री उर्फे चिंदी, ये मान दरवाजा के पास झोपड़पट्टी का रहने वाला है और दोनों को अभी अटक किया गया है। जो मोहन खान उर्फे बोबड़ा है उसके ऊपर 9 गुना पहले से दर्ज हैं और एक बार ये पासा में भी जाके आ चुका है। और राहुल खत्री जो है उसके ऊपर ये गुना जो दर्ज हुआ है इस सहित 2 गुना दर्ज हैं और अभी दोनों से पूछताछ चल रही है। जब पुलिस ने इनके यहाँ पे सर्च की तो ये मुद्दामाल 100% मुद्दामाल इस केस का तो रिकवर हुआ ही, साथ में 3 दूसरे मोबाइल भी मिले जिनके विषय में तपास करने पर वो भी खटोदरा पुलिस स्टेशन की हद में इन लोगों ने 1-2 वीक पहले स्नैचिंग की थी, तो उसका भी अभी फरियादी को बुला के और एफआईआर की जा रही है। पर इनके कपड़ों के आधार पर, इनके शूज़ के आधार पे और बाइक के कलर के आधार पे कंटिन्यू इनको पुलिस फॉलो करती रही और ये इन्होंने पुलिस को बहुत घुमाते हैं। स्नैचिंग करने के बाद में इनको जैसे ऊन पाटिया जाना होता है तो उससे पहले लिम्बाई जाते हैं, वहाँ से रांदेर जाते हैं, फिर उमरा आते हैं, फिर रांदेर जाते हैं। इस तरह से पुलिस को ये कि जितना मैक्सिमम टाइम पुलिस का खराब हो सके ये करते हैं ये लोग। गुजरात के वडोदरा में कठोर उपधान तब के शुभारंभ पर भव्य समारोह आयोजित किया गया। वडोदरा के एसएसजी मेडिकल ऑडिटोरियम में जैन समाज द्वारा कठोर उपधान तप के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जैन धर्म में तप, जप और व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। जैन समुदाय में जन्म से ही नवकार मंत्र प्राप्त होता है, लेकिन इसे विधि पूर्वक जपने और अधिकृत रूप से इसका जाप करने के लिए कठिन साधना करनी पड़ती है। इस अवसर पर जैन अग्रणी दीपक शाह ने बताया कि ये मंत्र आचार्य भगवंतों से विधिवत रूप से लिया जाता है। इस विशेष आयोजन में वडोदरा अलकापुरी जैन संघ की नन्ही बालिका जिनेश्री और डेरापोल जैन संघ के नन्हे बालक मीत कश्यप शाह ने बलसाना जैन तीर्थ में आचार्य रत्न सुंदर सूरी महाराज जी की निश्रा में 47 दिनों के कठिन उपधान तप की आराधना पूरी की। આજે अलकापुरी से संगमा જે મારા સુરતો પાસે ઘરના પણ આજે નીચે પહોંચી ગયા એના દીકરા એન્જિનિયરમાં અનિશભાઈની દીકરી જીનેશ એકદમ નાની બાળિકા છે, 13 વર્ષની છે। એને સરસ મજાનું ઉપધાન તપ કર્યું છે। આ ઉપધાન તપ કેવી રીતે કરાય એના માટે આપણે એના જ શબ્દોમાં સાંભળ્યું। બોલો। मैं बलसाना खाते विमला दादानी छत्रछायाમાં રત્નસુના પદ્મવિભૂષણ આચાર્ય ભગવાન રત્નસુના મહારાજ તથા મારા ભાઈ મહારાજની નિશામાં મેં ઉદ્યાન તપ કર્યો છે। ઉદ્યાન તપ 47 ડેઝનો હોય છે। એની અંદર ઉપવાસ નિવિ એવી રીતે મેં 36 દિવસ કર્યા અને છેલ્લા 10 દિવસ મેં આંબેડથી તપ કરીને મેં આ તપનો આખો પરિપૂર્ણ કર્યો છે। આની અંદર ચાર ટાઈમના દેવવંદન, 2 ટાઈમનો પ્રતિક્રમણ પડી લે ને વ્યાખ્યાન, પ્રવચન
અને ઘણું બધું મેં અફઘાન તપમાં જાણ્યું અને એક આપણે કહી શકાય તો સંયમ જીવનનો નજીકથી પરિચય અને નૌકાનું ઉદ્યાન તપની અંદર લાયસન્સ મળે છે. લાયસન્સ એટલે એ નૌકાનો મને અધિકાર મળ્યો, મને નૌકાની એ પ્રાપ્તિ થઈ અને સંયમ જીવનને નજીકથી જાણવું એક સંયમ આસ્વાદ આ ઉદ્યાન તપ હતો જે પ્રસન્નપૂર્વક દેવગુરુ કૃપાથી મેં પૂર્ણ. गुजरात के वडोदरा में कॉरपोरेशन द्वारा 50 करोड़ का सफाई टैक्स लेने का विरोध किया गया. वडोदरा महानगर पालिका द्वारा वर्ष 2025-26 के ड्राफ्ट बजट में 50 करोड़ रुपए का सफाई टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसका वडोदरा के सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामीची द्वारा अनोखे रूप में विरोध किया गया. अतुल गामीची ने अपने शरीर पर झाड़ू, कचरा, सुपड़ा लटकाकर जनता पर डाले जा रहे सफाई बोझ का विरोध किया. વડોદરા શહેર સંસ્કારી નગરી સાથે સ્માર્ટ સિટી અને હાલ વડોદરા મહાનગરપાલિકાના મ્યુનિસિપલ કમિશનર દ્વારા ડ્રાફ્ટ બજેટની ચર્ચા કરવામાં આવી રહી, તેમાં વડોદરા શહેરના નાગરિકોના માથે 50 કરોડનો વેરો નાખવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. એનો અમે વિરોધ કર્યા છે. સાથે વડોદરા શહેરના સત્તાધીશો ઇન્દોરની મુલાકાતે ગયા હતા, ત્યાં ઘણું બધું શીખીને આવ્યા છે, તો તે પ્રમાણે કામ કરવું જોઈએ. વડોદરા શહેરમાં ડોર ટુ ડોર જે કચરાની ગાડીઓ આવે છે એ નિયમિત કામ નથી કરતી, તેને પણ જોવામાં આવે. અધિકારીઓ અને કોન્ટ્રાક્ટરના મેળાપણાને કારણે અને ભ્રષ્ટાચારના કારણે વડોદરા શહેર 8મા ક્રમેથી 13મા ક્રમે ધકેલાઈ ગયું છે. તો અધિકારીઓ અને કોન્ટ્રાક્ટર પર પગલાં ભરવા જોઈએ. તેની જગ્યાએ કમિશનર સાહેબ વડોદરા શહેરની જનતા પર 50 કરોડનો વેરો જે ઝીકી રહ્યા છે એનો વિરોધ છે. વડોદરા શહેરમાં અનેક જાતના વેરા ભરવામાં આવે છે, તેમ છતાં પીવાના પાણીની સુવિધા, ડ્રેનેજની સુવિધા, લાઇટની સુવિધા, અનેક સુવિધાઓથી વડોદરા શહેરને મળતું નથી. ત્યારે આજ વડોદરા શહેરમાં ઈ રિક્ષાઓ પણ ખરીદવામાં આવી હતી, ઈ રિક્ષાઓ પણ ભંગાર હાલતમાં છે. તો અમારી માંગ છે કે વડોદરા શહેરની જનતા પર 50 કરોડનો જે વેરો ઝીકવાનો પ્રયાસ કર્યો છે એ ઝીકે નહીં તો આગામી દિવસોમાં આજ વડોદરા મહાનગરપાલિકા સામે આંદોલન કરતા ખચકાઈશું નહીં. Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है. कुंडली भी मिलती है भैया. काफी हॉट है. कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही. स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में. फीलिंग लाइक अ वाव. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात. વેલકમ ટુ કોર્ટયાર્ડ પેલેડિયમ 3 BHK લાર્જ સાઇઝ અપાર્ટમેન્ટ્સ જ્યાં તમને મળશે એક ગ્રેન્ડ લિવિંગ રૂમ વિથ એન અમેઝિંગ વ્યૂ સાથે એક કમ્ફર્ટેબલ ડાઇનિંગ એરિયા,
a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms of Pelo bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ અપાર્ટમેન્ટ્સની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે વોક થ્રુ બાલ્કની. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार 8वां बजट संसद में पेश किया और इस 8वें बजट में आम आदमी को काफी राहत देने की कोशिश की गई है। पिछले कई बजट में आम आदमी के हिस्से काफी कुछ नहीं लगा था, ऐसे में इस बार इनकम टैक्स पेयर्स को वैसे बड़ी राहत पहुंचाने की कोशिश की गई है। 12.75 लाख तक की आय जिसकी भी है उन्हें टैक्स नहीं चुकाना होगा। साथ ही 4 साल का इनकम टैक्स रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे, ये प्रावधान भी किए गए हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए कई सारी घोषणाएं की गई है। किसानों के लिए, युवाओं के लिए काफी सारी चीजें बजट में शामिल की गई है ताकि हर एक वर्ग को बजट में शामिल किया जा सके और देशवासियों को राहत पहुंचाई जा सके। वडोदरा के फेडरेशन ऑफ गुजरात इंडस्ट्रीज में भी आज बजट देखने का आयोजन किया गया और बजट के पहलुओं को एफजीआई के पदाधिकारियों ने, वडोदरा के उद्योगपतियों ने एक साथ मिलकर देखा और समझा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया है और एफजीआई में आज उद्योगपतियों के लिए ये खास व्यवस्था की गई कि वो बजट को देखें। एफजीआई के अध्यक्ष तारक पटेल हमारे साथ है। तारक भाई, क्या क्या हाइलाइट्स है इस बजट के? मैडम, मैं मानता हूं कि काफ़ी एक बेहतरीन बजट है ये। आप पिछले 2-3 बजट में देखिए तो एज अ इंडिविजुअल ज़्यादा कुछ बेनिफिट्स नहीं थे, बट इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टैक्स में रैशनलाइजेशन किया हुआ है, जो रिडक्शन दिया गया है टैक्स रेट्स में और जो लिमिट्स इंक्रीज़ की है ऑफ मिनिमम टैक्स, आई थिंक ये मिडिल क्लास के लिए बहुत ही बेहतरीन है। उनके हाथ में ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम आएगी जिससे स्पेंडिंग बढ़ेगा तो कंट्री की इकोनॉमी पे इफेक्ट होगा। ऑल्सो अगर इंडस्ट्री की बात करें तो जो एमएसएमई को बेनिफिट्स दिए गए वो भी काफ़ी बेहतरीन है, जिससे ज़्यादा क्वान्टिटी में इंडस्ट्रीज जो एमएसएमई की लिमिट में नहीं थी वो भी उसमें आएगी, तो एमएसएमई का जो बेनिफिट्स मिलता है सबको मिलेगा। और मैं ये मानता हूँ कि जो 2 हेल्थ केयर रिलेटेड जो बातें हैं, एक कि भाई जो क्रिटिकल ड्रग्स और कैंसर रिलेटेड ड्रग्स है उसका ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, तो उससे दीज ड्रग्स कॉमन आदमी को इजीली एक्सेसिबल होगा। दूसरा जो उन्होंने बोला कि इंश्योरेंस में एफडीआई का इन्वेस्टमेंट 100% हो सकता है। कॉमन सेंस है कि 3 कंपनी अगर जिस चीज़ में काम करी आज 6 कंपनियाँ करेगी तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंश्योरेंस के रेट इससे कम हो सकते हैं। सो काफ़ी प्रोग्रेसिव बजट है। और दूसरा मेरा ये मानना है कि अभी सब बजट लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म ये थोड़े बहुत बेनिफिट्स मिल सकते हैं। हमें बड़ा पिक्चर रखना चाहिए एज ए इंडस्ट्री बॉडी, एज ए इंडिविजुअल, सबको ये देखना चाहिए कि इसका आज से 5 साल बाद क्या इफेक्ट होगा, 10 साल क्या बाद से इफेक्ट होगा। मैं मानता हूँ कि नेशन बिल्डिंग में ये बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। थैंक यू सो मच वीएनएम से बातचीत के लिए। लॉन्ग टर्म विजन ही रखना होगा, शॉर्ट टर्म पर यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है और लॉन्ग टर्म पर ही इस बजट के फायदे हो सकते हैं, ये कहा जा रहा है। और आज जो उद्योगपतियों ने देखा समझा उसी के आधार पर ये कह रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म पर ही फायदा कर सकता है। वडोदरा के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट संजीव शाह हमारे साथ है। संजीव जी, क्या है हाइलाइट्स इस पूरे बजट के और कौन कौन से वर्ग को ये ज्यादा अफेक्ट कर रहा है? से ओवरऑल इकोनॉमी को ज़रूर फ़ायदा होगा और वही डायरेक्शन में नरेंद्र मोदी सरकार काम कर रही है। जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की दिशा में उनका जो टारगेट है
वो ज़रूर से नज़दीक आता हुआ दिखता है। जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट 5 इकोनॉमी में हमारा नंबर है, वो 5 से 3 नंबर पर आने का पूरे पूरा चांस है। ये बजट के प्रावधान सब अमलीकरण होने के बाद 2-3 ऐसे प्रोविज़न है जो आम आदमी को कैसे अच्छा फ़ायदा हो सकता है। जैसे आपको अनाउंस हुआ कि 12 लाख तक का टैक्स में काफ़ी फ़ायदा होगा। बाकी तो ऐसा है कि जो क्रिटिकल मेडिकल डे केयर सेंटर 200 जो पूरे देश में एस्टैब्लिश किए जाएंगे, वो मेरे ख्याल से एक गरीब वर्ग की प्रजा जो छोटे गांवों से सिटी में कॉस्टली ट्रीटमेंट के लिए आती है, उनको अपने जगह पे छोटे छोटे सेंटर में, ऐसे डे केयर सेंटर में सुविधाएं उपलब्ध होगी, उसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। जैसे सीनियर सिटीजन में फिक्स डिपॉजिट के ऊपर TDS में जो रियायत ज़्यादा दी गई है, तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छा मुनाफा होगा, फ़ायदा होगा सीनियर सिटीजन के लिए। शिप बिल्डिंग के लिए काफ़ी अच्छी अनाउंसमेंट की गई है। जो शिप बिल्डिंग इंडिया में ग्रो हुए वो इंडस्ट्री, गिफ्ट सिटी में भी काफ़ी अच्छा अनाउंसमेंट हुआ है कि फॉरेन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा थ्रू गिफ्ट सिटी। तो ये अपने गुजरात के लिए एक गौरव की बात है कि गिफ्ट सिटी में अच्छा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में 74% से 100% इन्वेस्टमेंट का एग्जेम्पशन अलाउ हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छे अनाउंसमेंट है। सर, किसानों के लिए क्या कुछ खास प्रावधान किए गए हैं? किसानों के लिए ऐसा है कि उनकी जो किसान क्रेडिट्स कार्ड जो है, वो स्कीम है, वो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई है। उनकी लोन में भी बढ़ावा किया गया है और काफ़ी अच्छी ऐसी स्कीम है जो किसान अपनी तरह से कई दफ़े क्या होता है कि बारिश नहीं गिरती है और फसल अच्छी नहीं होती है, तो वो अपना लोन पेमेंट के लिए भी काफ़ी उनको फ़ायदा होगा, रियायत मिलेगी। तो मेरे ख्याल से किसानों के लिए भी एक अच्छा अनाउंसमेंट किया गया है और एग्रो बेस्ड इकोनॉमी को बूस्ट हुए ऐसा प्रावधान है। आखिरी सवाल, पिछले कुछ बजट की तुलना में इस बजट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने काफ़ी जगह बताया है कि अब बजट में कोई बड़ी अनाउंसमेंट होती नहीं है। ये पॉलिसी डिसीजंस जो पहले डिसाइड कर लेती है जो नई सरकार आती है, तो वो हर एक बजट उसको फॉलो करता है। तो आप ये बजट में भी देखेंगे कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो पहले से डिसाइड कर हो चुके हैं, से नरेंद्र मोदी साहब ने बताया कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को हमको पहुंचना है, तो मेरे ख्याल से हर एक बजट में कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट ऐसा जो होता है इंडस्ट्री को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए, तो मेरे ख्याल से वो ग्रोथ पैटर्न में हम लोग जा रहे हैं, तो वही हम बता सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया VNM से बातचीत के लिए। तो संजीव जी कह रहे थे कि कोई बड़े अनाउंसमेंट अब बजट में नहीं होते हैं, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग में ही छोटे छोटे डिसीजन ले लिए जाते हैं और इसीलिए बजट में आम नागरिक के हिस्से बहुत ज़्यादा कुछ आता नहीं है। वर्ष 2025-2026 का केंद्रीय बजट आज पेश कर दिया गया है और बजट में क्या खास है, ये वडोदरा के उद्योगपति प्रकाश केमिकल्स की ओर से दिलीप शाह हमें बताएंगे कि क्या उन्हें इस बजट में अच्छा लगा है। इंडस्ट्री के लिए इस बार बजट में खास क्या प्रावधान दिख रहा है? इंडस्ट्री के लिए आप देखने जाओ तो MSME को जो बढ़ावा दिया है, उनको हर जगह से उनको सपोर्ट। आज कस्टम ड्यूटीज, जिस काफ़ी कस्टम ड्यूटीज में रिडक्शन किया है और एक्सपोर्ट के जो प्रोसीजर्स है उनमें काफ़ी राहत दी है। तो क्या है कि जो एक्सपोर्टर्स है उनके लिए बहुत ही अच्छी सुविधाएं हो रही है, सो दैट एक्सपोर्ट का बढ़ावा इंडिया से हो जाए। एंड सेकेंडली कि ये ओवरऑल जो मेरे हिसाब से हेल्थ में काफ़ी उन्होंने स्ट्रेस दिया है कि जैसे कि कैंसर पेशेंट्स के लिए डे केयर सेंटर, वो बाकी एजुकेशन के लिए ग्राउंड लेवल से, आज आंगनवाड़ी लेवल से उन्होंने कुछ नई प्रयोजन किए हैं कि जिसमें आंगनवाड़ी, देन प्रेग्नेंट वुमन, दैट मीन्स हेल्थ, द न्यूट्रिशन प्रोग्राम। आंगनवाड़ी इज बेसिकली न्यूट्रिशन प्रोग्राम, तो उसी सारी एरियाज के अंदर उन्हें काफ़ी किया है। और आई थिंक कि ओवरऑल ये बहुत ही रॉबस्ट बजट। एंड लास्ट वाज द इनकम टैक्स, कि जो अभी 12 लाख तक सबको इनकम टैक्स फ्री, बट थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन बाकी है। TDS TCS के अंदर भी काफ़ी राहत दी है, क्योंकि वो TDS और TDS में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस
होते थे, दैट मीन्स इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स दोनों के अंदर गवर्नमेंट ने काफी सहूलियत दी है। 10 में से कितने नंबर देंगे? मेरे हिसाब से तो ये 8 नंबर देंगे। वेरी नाइस प्रोजेक्ट। चलिए, थैंक यू वेरी मच। प्रकाश केमिकल्स की ओर से दिलीप शाह ये बता रहे थे कि 10 में से 8 नंबर इस बजट को दिए जा सकते हैं, क्योंकि इस बजट में पिछले बजट के मुकाबले काफी कुछ दिया गया है। वडोदरा के एफजीआई में आज खास केंद्रीय बजट देखने का प्रावधान किया गया था और वडोदरा के कई उद्योगपतियों ने आज बजट को देखा और समझा है। सबरी केमिकल्स की ओर से मोहन नायर हमारे साथ हैं। मोहन जी से पूछेंगे कि आखिरकार इन्हें इस बजट में क्या अच्छा लगा। सर, इंडस्ट्री के लिए खास कर क्या ऐलान किया गया है? इंडस्ट्री को सबको कवर तो किया है, स्पेशली एसएमई को भी कवर किया है। एसएमई का लिमिट भी बढ़ा है, उसलिए बहुत अच्छा है। और रेट में भी कंसेशन दिया है, गारंटी स्कीम, क्रेडिट गारंटी स्कीम में कंसेशन दिया है, क्रेडिट कार्ड बढ़ा दिया है। तो इंडस्ट्रीज के लिए एक अच्छा बजट है। नॉट इंडस्ट्री के सिवाय एग्रीकल्चर का भी एक पूरा कवर किया है। एग्रीकल्चर का क्रेडिट गारंटी स्कीम है वो बढ़ा है, लोन बढ़ा है, लिमिट बढ़ा है। देखने जाएगा तो सब सेक्टर को ये बजट कवर किया है। बहुत अच्छा बजट है, बैलेंस बजट है। उसमें क्या बिहार को थोड़ा ज़्यादा कुछ दिया है, लेकिन ठीक है, चलता है, कुछ न कुछ चलता रहेगा। बिकॉज पॉलिटिकली देखेंगे तो बिहार में इलेक्शन आते हैं, इसके लिए हो सकता है। नीतीश बाबू जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, वो पॉसिबिलिटी है क्योंकि साथ में बैठा है, इसलिए होना तो चाहिए ना। जी बिल्कुल। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 8 मार्क्स, 8 मार्क्स, डेफिनेटली 8 मार्क्स। चलिए, वीएनएम से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि छोटे उद्योगों के लिए काफ़ी प्रावधान किए गए हैं, जो लोन क्रेडिट कार्ड के जरिए देनी है उसकी जो मियाद है वो बढ़ाई गई है। ऐसे में छोटे उद्योगों को फायदा हो सकता है और इसलिए उद्योगपतियों के चेहरे पर एक खुशी दिख रही है और 10 में से 8 नंबर मोहन नायर भी दे रहे हैं। जब भी बजट आता है, आम नागरिकों के साथ साथ उद्योगपतियों की खास नजर रहती है कि उनके हिस्से इंडस्ट्री सेक्टर में क्या आ रहा है। वॉर्ड विजार्ड ग्रुप की ओर से ई जॉय बाइक वाले दीपक नाम्बियार जी हमारे साथ है। दीपक जी, क्या सोच रहे हैं, इंडस्ट्री के हिस्से क्या आया है इस बजट में? आई थिंक ओवरऑल देखें तो निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत अच्छा बजट प्रपोज किया है। डेफिनेटली मिडिल क्लास के लिए तो दिस इज समथिंग अमेजिंग और ये दिस वुड मेक इकोनॉमी मोर स्ट्रॉन्गर बिकॉज मिडिल क्लास के पास और जो लोअर इनकम क्लास है दे विल बी हैविंग मोर हैंड इन कैश। तो ये कैश इन सर्कुलेशन in the economy आने वाला है. So definitely this would give boost to the overall economy. And second, we are an EV manufacturing company और ये under the brand name Joy E-Bike और ये definitely because there are 35 items which is capital goods जो exemption list में आ रहा है from the for the EV manufacturing sector. So that is a good news for the entire EV manufacturing companies in India. So this will help to take EV ahead. जो हमारे vision है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का in saving our environment and sustainability. So this will definitely help us. Thank you so much VNM से बातचीत के लिए। तो पर्यावरण को बढ़ावा देने की जो कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है उसी के तहत इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो क्षेत्र है उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है और आशा करते हैं कि आने वाले सालों में सरकार जो है अपनी नीतियों में कामयाब हो और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्यांक सरकार रख रही है वो साकार हो सके। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का VNM टीवी के लिए। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार 8वां बजट संसद में पेश किया, जिसमें आम आदमी को एक बड़ी राहत मिली है। निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रिजिम चुनने पर सालाना 12.75 रुपए लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। दूसरी ओर तीसरे स्लैब के टैक्स सरकार 87A के तहत माफ कर देगी। इसके अलावा 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। इस तरह नौकरी पेशा लोगों की कुल 12.75 लाख की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। ध्यान रहे कि ये राहत केवल नौकरी पेशा लोगों के लिए है। अन्य किसी भी जरिए से आमदनी होने पर टैक्स में छूट की सीमा केवल 12 लाख की रहेगी। साथ ही अब सभी टैक्स पेयर्स पिछले 4 साल का IT रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। इससे पहले तक ये लिमिट 2 साल थी। वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए TDS की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। बजट में इस बार सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटा दी है। इससे ये दवाएं सस्ती होंगी। वहीं ड्यूटी हटने से आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल
LCD, LED टीवी और मोबाइल फोन भी सस्ते हो सकते हैं। उधर सरकार ने इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% कर दी है, जिससे ये महंगा होगा। हालांकि ये प्रोडक्ट कितने सस्ते या महंगे होंगे ये तय नहीं है। सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देश भर में GST लागू किया था, जिसके बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी बढ़ाई घटाई जाती है। ड्यूटी के बढ़ने और घटने का इनडायरेक्ट असर चीजों की कीमतों पर पड़ता है।